वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगोपवीतमं गजाननं भास्करम् एकदन्तं लम्बोदरं वारिभावसनं च। एकदन्तं महाकायं लम्बोदरजग गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागनानाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हिंदू धर्म में संकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। संकट चौथ पर श्री गणपति की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये व्रत संतान के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता श्री गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को 4:06 पर सुबह से शुरू होकर 18 जनवरी 2025 को 5:30 तक सुबह तक रहेगा। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात में 9:09 पर, जो कि 17 जनवरी को है। इसलिए 17 जनवरी को संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन निर्जल व्रत रखें। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। एक चौकी बिछाएं, उसमें लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी स्थापित करें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला उन्हें पहनाएं। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं, भगवान गणेश का ध्यान करें। गणेश जी को भोग लड्डू का लगाएं। तिलकुट वाला लड्डू बनाया जाता है आज। आप गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। इस व्रत में चांद की पूजा का भी महत्व होता है। शाम को चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलें। भगवान गणेश की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं, प्रसाद वितरित करें। इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। आज के दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। संकट चौथ, इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं संकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियों के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली संकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। तो आइए सुनते हैं गणेश चौथ की संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी का घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया।
अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाया नहीं, खाना मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वो 2 रोटियां नहीं ला सकती। वो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें सब कब से परेशान किया जा रहा है, तो गुस्से में बोली कि मेरी साड़ी में पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए नाराज हो गई है। बच्चे उसे बुलाने गए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और जवाहरात से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट्टा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी वहीं रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे सब पर करना। देवरानी ने सच्चे मन से श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की थी, इसलिए सकट माता ने उसे हीरे मोती देकर उसका उद्धार किया। और जेठानी ने नाटक किया था, इसलिए उसके घर में गंदगी फैला दी। तो आइए पढ़ते हैं, सकट माता की दूसरी कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तुम धन मांगो और क्यों नाती मांगो? तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बूढ़ी माता ने गणेश जी से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष प्रदान करें। ये सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माता, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब मुझे देना पड़ेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। सकट चौथ माता की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कार्य सिद्धि हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः।